नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार पर दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण कोरोना कोविड चल रहा है यहाँ पर, मैं जानते हैं, लेकिन दुनिया भर पर कहर बनाकर, जी हां, ये टूट रहा है कोविड। और भारत में ये दूसरी लहर है। 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि हमने वायरस से जंग जीत ली है, लेकिन बीते 15 दिनों में, जी हां, बीते 15 दिनों में इस वायरस के ऐसा विकराल रूप दोबारा ले लिया है। सेकेंड वेव जिसे कह रहे हैं, एक बार फिर पूरी दुनिया कांप गई है। सिर्फ भारत नहीं, भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो। चीन की तो क्या बात कहें, चीन ने दुनिया को यह वायरस दिया है, भारत वैक्सीन दे रही है। अभी वक्त है कि हम एकजुट हो जाएं, एक साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें। पर सियासत करने वाले, जी हां, ये सोचिए, कोविड-19 चल रहा है, बच्चों को हो रहा है। इस बार ये जो वायरस है ये म्यूटेट किया है और छोटे बच्चों को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। 45 साल से उम्र से नीचे वाले 60% लोग संक्रमित हैं। और ये अपने आप में फिगर्स माइंड बॉगलिंग है, जिसे कहते हैं बौखलाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की तो मैं क्या बात करूं, अगर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जिस प्रदेश की चाहे बात करिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब भारत की जनता त्राहिमाम कर रही है, प्रधानमंत्री इंटरवेन करके एचआरडी मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, 10वीं में सबको प्रमोट कर दो, 10वीं का एग्जाम कैंसिल करो, 12वीं का पोस्टपोन करो। जम्मू कश्मीर के एलजी एचआरडी मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, तो क्यों एसपी और बीएसपी के नेता आपस में बात नहीं कर सकते? कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में बात नहीं कर सकते? शिवसेना और बीजेपी बात नहीं कर सकती? क्यों एनसीपी और बीजेपी बात नहीं कर सकते? क्योंकि इसका भुगतान भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, मैं कह रहा हूं, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के बच्चों के लिए बात कीजिए। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो दिक्कत भारत की जनता को होगी। और इसी पे है आज 5 का प्रहार। जी हां, कोई डॉक्टर नहीं आया। कोरोना पना नासूर, लेकिन राजनीति भी भरपूर। दुनिया पर आफत, पर क्यों हो रही है सियासत? क्रूर कोरोना के कहर से मानवता करा रही है, एम्बुलेंस हाँफ रही है, अस्पताल खुद बेसुध हैं और शमशान शवों से पटे पड़े हैं। इस विकट संकट में भी हो रही सियासी खटपट ने संवेदनाओं को स्वाहा कर दिया है। लोग पहले ही क्रूर कोरोना से करा रहे हैं, उस पर भी राजनीतिक निशानेबाजी हावी है। नुमाइंदे लोगों को भूल सियासी तूल देने में जुटे हैं। हर राज्य की हकीकत सामने है, लेकिन सियासी दल लोगों की परवाह के लिए एकजुटता दिखाने के बजाय एक दूसरे को कोस रहे हैं। यूपी में एसपी के सवाल, एमपी में कांग्रेस के सवाल, राजस्थान में बीजेपी के सवाल, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सवाल, उत्तराखंड में कांग्रेस के सवाल, दिल्ली में बीजेपी के सवाल, हरियाणा में कांग्रेस के सवाल। सियासत से कोई राज्य अछूता नहीं है। जनता को भूलकर नेता एक दूसरे को घेरने में लगे हैं, जबकि कोरोना के कहर से राज्यों के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री तक अछूते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी, अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी, पी विजयन सीएम केरल, उमान चांडी पूर्व मुख्यमंत्री, वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत सीएम उत्तराखंड, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, बिप्लब देव सीएम त्रिपुरा, विजय रूपाणी सीएम गुजरात। नेता कोरोना की भयावहता को अच्छे से जानते हैं, कोई भी दल इसके कहर से अछूता नहीं है। उसके बाद भी नेताओं को राजनीति ही रास आ रही है। आखिर क्यों नेता जनता का दर्द समझने को तैयार नहीं? और 5 के प्रहार पर पहली ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है, कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कह रहे हैं ये जो भी लोग हैं जो कि राजनीति कर रहे हैं, उनको ये मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन कह रहे हैं वैक्सीन की कमी नहीं है, बहुत हमारे पास भारी मात्रा में वैक्सीन है, वाइल है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल जैन है मेरे साथ। डॉक्टर साहब, हर्षवर्धन जी का अभी कमेंट आया है। डॉक्टर साहब जी, हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल मास्क भी है और ये भी है, बिल्कुल तैयार हैं डॉक्टर साहब इस समय। डॉक्टर साहब लाइव हैं, आप बंडी पहन रहे हैं, आप लाइव, मैं समझ सकता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप बताइए मेरे को, डॉक्टर हर्षवर्धन का अभी डॉक्टर हर्षवर्धन का कमेंट आया है डॉक्टर साहब
ये कह रहे हैं वायल्स हैं, तो ये राजनीति कौन कर रहा है? ये भारत की जनता को परेशान करने वाले कमेंट्स कौन दे रहा है? डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब देखिए, अभी मेरी भी डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई जी, मेरी, और कई राज्यों के सभी तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई। विजुअल्स मैं वैक्सीनेशन ड्राइव की अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूं जी। मैंने सब प्रदेशों में बात करी है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र जी, और कल ही महाराष्ट्र के सब कार्यकर्ताओं से लंबी बात हुई। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन लगे हैं तो महाराष्ट्र में लगे हैं, तो अगर वैक्सीन है नहीं, आए नहीं, तो लगे कैसे? अगर 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग गई महाराष्ट्र में, तो वैक्सीन केंद्र ने सप्लाई किया तभी लगे हैं। तो इसका रोना ना रोए। देखिए, वैक्सीन केंद्र से 1 या 2 स्थान पर जाता है और फिर उस 2 स्थानों से पूरे प्रदेश में जाने का काम प्रदेश की कोल्ड चेन करती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ कोल्ड सवाल ये चेन है, पूरे देश में 29,000 है। जब डॉक्टर अनिल जैन, आप सांसद भी हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब प्रधानमंत्री खुद एचआरडी मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके बोल सकते हैं कि भारत के बच्चों को परेशानी ना हो, 10th का एग्जाम कैंसिल करो, सबको पास करो, 12वीं का पोस्टपोन करो, और हर एक राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करो, हर्षवर्धन आके बाहर बता सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये कैसी राजनीति है जो भारत की जनता को परेशान कर रही है? भारत के युवाओं को परेशान करने के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, यह कहना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। लोगों में, आपको समझना पड़ेगा, वैक्सीन आ गई है डॉक्टर साहब, लेकिन आम जनता अभी भी कोविड से भयभीत है, और अगर भारत के राजनेता इस तरह की टिप्पणी करेंगे सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जीतने के लिए, तो वो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत की जनता का नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जैन, वो भारत अपने प्रदेश की जनता का भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं, और दुनिया में देश का मान गिराने का काम कर रहे हैं। जब जो महाराष्ट्र में जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो इस तरह के गलत बयानी ना करें। अगर वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन लगे कैसे है? 1 करोड़ से ऊपर महाराष्ट्र में वैक्सीन लगे हैं, तो सारे देखिए, वैक्सीन जब खत्म होता है वो रिप्लेनिश केंद्र सरकार करती है। केंद्र ने कहा है हम वैक्सीन सब जगह पहुंचाएंगे। केंद्र को पता है कि उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। अभी 2 जगह से वैक्सीन बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एक सीरम इंस्टीट्यूट से, एक बायोटेक की वैक्सीन जी, और अब एक तीसरी भी अप्रूव हो गई है, स्पुतनिक 5। क्षमताएं हैं उसके हिसाब से देश में डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरी स्पुतनिक अभी अप्रूव हुई है, और सरकार ने अभी डॉक्टर पॉल ने, जो इस एक्सपर्ट ग्रुप के हेड करते हैं, उन्होंने कहा है कि अन्य वैक्सीन भी दूसरे देशों में जिनको मान्यता मिली है, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऐसे देशों में अगर जिनको मान्यता मिल गई है, ऐसी वैक्सीन भी हमारे यहां आने की छूट है, इमरजेंसी मिल सकती, उनको परमिशन मिल सकती है। ब्रिज ट्रायल करना होगा, और ब्रिज ट्रायल करने में बहुत बड़ा समय नहीं लगता, बहुत बड़ी आफत नहीं है। लेकिन पर मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और आप एक राजनेता भी हैं, आप इसको दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। भारत की जनता का क्या कसूर है? अगर कांग्रेस और बीजेपी में है लड़ाई, एसपी और बीएसपी में है लड़ाई, अरे भाई शिवसेना और आपकी नहीं पड़ती, ठीक है। महाराष्ट्र की जनता की क्या गलती, आप मुझे बताइए। भारत की जनता की कोई गलती है? भारत के राजनेताओं को 1 मिनट के लिए इस पे तो एक साथ आ जाना चाहिए, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए। जब प्रधानमंत्री एचआरडी मिनिस्टर को बोल सकते हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए करो जी, इसमें जी ऐश्वर्या, मेरा साफ कहना है, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार फ्रंट फुट पर कोरोना की लड़ाई लड़ी है, और पिछले साल से और आज तक देश नहीं, दुनिया के सारे लोग इस बात को मानते और जानते हैं और उसकी रेटिंग देते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रधानमंत्री के काम को नीचा करने की कोशिश करते हैं, ना कि देश का मान ऊंचा बढ़ाएं। देश का मान ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को राह दिखाई, भारत ने दुनिया का काम किया, भारत ने सारी मानवता को साथ लेने की बात कही है, और हम अपने देश के लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए भारत में ना वैक्सीन की कमी है, न दवाओं की कमी है, लेकिन हमको अपने हर स्तर पर एकजुट होकर, कौन किस पार्टी का है, किस राजनीतिक दल से, इसको छोड़कर
इस बात में लगना चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए और जनता में किस प्रकार से कोविड बिहेवियर, अगर हम कोविड बिहेवियर ठीक से रखेंगे, आज भी इसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, इसके साथ साथ हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, उचित दूरी और जी। मास्क, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सब लोगों को इस बात के लिए लोगों को एम्फेसाइज करना पड़ेगा और इससे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, एकजुट होकर जीत सकते हैं। जी। सभी राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा। मैं राजनीति की बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने पिछले साल से अब तक हर मौके पर जनता के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं ने जाकर किया है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल जैन, चाहे वैक्सीन दिलाने का कार्यक्रम हो, पूरी दुनिया में अकेला राजनीतिक दल ऐसा है जिस भारतीय जो सेवा ही संगठन इसके माध्यम से चलता है, सेवा के माध्यम से संगठन करता है। इसको भी मानने और जानने की जरूरत है, इसको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन, रिपब्लिक भारत में 5 के प्रहार पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास 5 के प्रहार पर इस समय। जी हाँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ये तो है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक अहम बैठक ले रहे हैं और उसके बाद वो आज निकलेंगे उत्तराखंड के लिए। आज अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और ये प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, राजनीति अपनी तरफ, नमस्कार। कोविड-19 ये कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं यही बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सपा के नेता चाहे वो अखिलेश यादव हो, पिछली बार भी और इस बार भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री एचआरडी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे 10वीं और 12वीं के बच्चे, उनका भविष्य डिपेंडेंट होता है कैलाश विजयवर्गीय जी इन एग्जाम्स पे। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री ने कहा जान से ऊपर कुछ नहीं, 10वीं का पोस्टपोन करो, सबको पास करो, 10वीं का कैंसिल करो और 12वीं का पोस्टपोन करो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो हमारे राजनेता एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों कमलनाथ जी से बात नहीं कर सकते अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए? आप तो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप पश्चिम बंगाल में भी हैं। मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी एक साथ आके भारत की जनता के लिए क्यों नहीं कर सकते कैलाश विजयवर्गीय जी? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर सबको सोचना चाहिए, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य, 2 ऐसे विषय जिससे हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दुर्भाग्य से दोनों ही विषयों पर जिस प्रकार देश में राजनीति हो रही है, इससे समाज के अंदर नेताओं का और राजनीति का स्तर गिर रहा है। मुझे लगता है कि सभी दल के राजनेताओं को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि देश हमारी तरफ देख रहा है, हम किस बात पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, इसका असर समाज के ऊपर भी होता है। एक तरफ सारी दुनिया मोदी जी के कोविड के प्रशासनिक क्षमता की तारीफ कर रही है, WHO ने दूसरे देशों को उदाहरण दिया कि जाके भारत को देखिए, 130 करोड़ पॉपुलेशन है और किस प्रकार उन्होंने कोविड को कंट्रोल किया। हमारे नेता हमारे देश को बदनाम करने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से जब चर्चा करते हैं तो इस देश की बदनामी हो रही है, इसकी चिंता नहीं करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कैलाश जी, ये मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं। कैलाश जी देखिए, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। कैलाश जी आप एक वरिष्ठ नेता हैं, ये मैं कह सकता हूँ, कैलाश जी आप नहीं। कैलाश जी आपकी सरकार पावर में है। आप जब मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री अपने मंत्री को कॉल करके बोल सकते हैं ऐसा करो, 10वीं का कैंसिल करो, 12वीं का पोस्टपोन करो, बच्चों की सेहत सबसे ऊपर है। तो हमारे राजनेता चाहे प्रदेश के हो या फिर राष्ट्रीय के हो, अरे 1 मिनट के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी सोच लीजिए, आप शरद पवार सोच लीजिए, आप ममता बनर्जी सोच लीजिए, आप सब एक साथ आके भारत के युवाओं के लिए, और इस बार 45 से उम्र के 60% लोगों को हो रहा है। आप खुद जानते हैं, सबके परिवार हैं, घर पे जाएं, आप भी जाते हैं, बाहर घूमते हैं, जब वापस जाते हैं घर में बच्चे हैं, पोते हैं, पोता पोती, डर लगता है। कैलाश जी, हमें अपने परिवारों के लिए, भारत के लिए एक साथ आना पड़ेगा, भारत के राजनेताओं को। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के सारे मुख्यमंत्रियों से बैठकर बात की, चाहे एजुकेशन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, और उनकी सलाह लेकर सारे काम किए। जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सब दल के लोग आकर जीएसटी काउंसिल में बैठकर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, और आज तक सब जितने भी निर्णय हुए हैं
सब सर्वानुमति से हुए। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा पहल की कि हम सबको साथ में लेकर बात करें, हम सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठे, हम सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे। प्रधानमंत्री हमेशा ये प्रयास करते रहते, पर दुर्भाग्य है कि कुछ लोग कुर्सी के कारण देश की चिंता नहीं करते, देश की बदनामी करते हैं सिर्फ कुर्सी के कारण। हमारा सोचना ये कि देश पहले है, कुर्सी बाद में, दल बाद में। और यही देश के प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार शपथ लेने के लिए जा रहे थे और सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, ये देश पहले दल बाद में है। ये चिंतन, इस सोच की आवश्यकता है इस देश के राजनेताओं को, और इसलिए आपने बहुत सही विषय उठाया। और इसमें देश भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है और नेता लोग भी देख रहे हैं। हमें अपने आचरण और व्यवहार के ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारी ही इज्जत समाज के अंदर खराब हो रही है। राजनीति, प्रजातंत्र, इसका कहीं न कहीं इसका डिटोरेशन हो रहा है, और इसलिए इन सब विषयों पर सबको एक साथ बैठकर चिंता करना चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र या स्वास्थ्य होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। कह रहे हैं सभी राजनेताओं को एक साथ आ जाना चाहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास 5 के प्रहार पर इस समय। जी हाँ, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जी हाँ, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। बयान बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर लिया गया यह निर्णय। कहा, जी हां, छात्रों का भविष्य खराब नहीं होगा, छात्रों का भविष्य किसी भी हालत में खराब नहीं होगा, और हाथों हाथ यह निर्णय लिया जाएगा। मेरे साथ इस समय पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जुड़ रहे हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं पंजाब के, चंडीगढ़ से लाइव बलबीर सिंह सिद्धू साहब। सिद्धू साहब, यह कहा जा रहा है कि यह जो दूसरी वेव है जी, ऐसा कोई तोड़ नहीं है, ये वैक्सीन भी काम कर रही है। कई लोगों को पहली वैक्सीन लगी हुई है, ताबी हो गया उनको। पंजाब में क्या हालत है बताइए, क्योंकि पूरा देश इस समय ये कांग्रेस बीजेपी करने का टाइम नहीं है सिद्धू साहब, ये तो भारत की जनता को बचाने का टाइम है। मैं बिल्कुल मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ लोगों की लाइफ की बात करूंगा कि जो ऐसे बड़े हालात हैं देश के, उसको सबको चिंता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सियासत करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, पर मैं कहता हूं जो सेंटर का रोल होता है कि पिता के समान होता है, उनको सब स्टेटों को साथ लेकर चलना होता है, सब स्टेटों का बराबर ख्याल रखना होता है। तो जेकर अब पंजाब में, महाराष्ट्र के बाद पंजाब सेकंड स्टेट है जो जिसमें बहुत ज़्यादा पीक हमारे आई है। हाँ जी। और जो हमारा मेन कारण है कि हमारे जूके स्ट्रेन जो है उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम पाए गए हैं, और उसी कारण हमारे जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ी है। और बाकायदा हमारे सरकार, हमारे CM साहब, हमारी मेडिकल जी फ्रंट लाइन के वर्कर हैं, जहाँ डॉक्टर हैं, जहाँ प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर तरह के जो हमारी टीमें काम कर रही हैं पूरा। पहले हमारा जिस दिन ये कोविड स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, हमारे पास 200-300 को टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी। आज हम 50,000 तक भी जा सकते हैं, और तकरीबन आज हमारा क्रॉप का सीजन बड़े टॉप पे चल रहा है और बड़ी पीक पे है इस वेले। उसमें भी लेकिन फिर 40,000 से सिद्धू साहब, लेकिन फिर गलती किधर हो रही है सिद्धू साहब? अगर तुसी कह रहे हो सब कुछ है, तो फिर मसला की है जो नहीं फैल रहा है भाजी, हाले भी ये मसला ये है कि जो नहीं सुनो प्लीज, आप थोड़ा सुनने की बताइए। जो लोग हैं बहुत लेट हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, बहुत लेट आने के कारण ज़्यादा सिक हो जाते हैं, जो हमारा डेथ का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। प्लस जो हमारी टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, जहाँ हमारी ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारा पंजाब का लाइफस्टाइल है, जहाँ पंजाब के लोगों का खाना पीने का सिस्टम है, जहाँ हमारी जो इम्यूनिटी है, जहाँ हमारे को जो कोमोर्बिडिटी की बात करते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, टीवी है, उसी कारण थोड़ा सा कैंसर के बहुत सारे लोग हैं हमारे पंजाब में, और बहुत सारे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है। पंजाब तो हेल्थ के लिए जाना जाता है। मेरे साथ राघव चड्ढा भी जुड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। सिद्धू साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है आपसे, मेरे को पता है आपको मीटिंग करनी है, जाना जाता है, लेकिन पंजाब का खाना पीना जाना जाता है, पंजाब का तो जाना जाता है कि हेल्थ बहुत अच्छी है लोगों की। सिद्धू साहब, मेरे को पता आपको जाना है, पर एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। अच्छा, मैं भाजी, लेकिन लोकां नू ब्लेम करके तो कुछ होना नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ा सरकार नू, और कैप्टन साहब नू तुसी बोलना पड़ा, कुछ तो और करना पड़ा। मेरी बात सुनो, अब हम 50,000 पर डे का टेस्टिंग कर रहे हैं, और 50,000 पर डे की बेकायदा हम सैंपलिंग भी कर रहे हैं। और दूसरी बात,
अब जो हम वैक्सीन की बात है, वैक्सीन हमारे पास टोटल आज की 4 लाख का आज सुबह थी हमारे पास जो स्टॉक था, उसमें से 1 लाख आज शाम तक लग जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक है। तो ये आप सेंटर को मेरी जो रिक्वेस्ट है कि हमारे पास कम से कम 10 लाख का स्टॉक होना चाहिए। तो अब जबकि हमारा कोई काम जब हम टीमें बढ़ा भी देंगे तो हमारे पास स्टॉक हो, तभी हम टीम बढ़ाने का फैसला करेंगे। दूसरी बात, जो लोग आफ्टर वैक्सीन भी पॉजिटिव आ रहे हैं, हाँ, जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो वैक्सीन के बाद जो आदमी एक्टिव होता है वो कुछ दिनों के बाद एक्टिव केस आते हैं। जैसे आज मेरे को कोरोना हुआ तो 3 दिन के बाद राघव, I'm coming to you. राघव, आ रहा हूं आपके पास। 3 दिन में जेकर उससे वैक्सीन लगी तो आ जाता है। बिल्कुल सिद्धू साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, पंजाब से दिल्ली जाने से पहले मैं आज हर एक प्रदेश के मंत्री से, बड़े नेताओं से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज ये समय है कांग्रेस, बीजेपी, आप, एसपी, बीएसपी छोड़ के सब एक साथ आ जाए भारत की जनता के लिए। सिद्धू साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना है, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਆਪਾਂ करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब। मैं जा रहा हूं सीधा दिल्ली। राघव चड्ढा जी हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मेरे साथ। राघव, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। राघव, दिल्ली की हालत, रोज नंबर्स बढ़ रहे हैं, पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज एचआरडी मिनिस्टर से बात किया है, 10th का कैंसिल कर दिया है, 12th का पोस्टपोनमेंट कर दिया है। राघव, दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है? मैं देख रहा हूं आपने मास्क भी लगाया हुआ है नीचे, लेकिन मैंने भी अभी स्टूडियो में आने से पहले उतारा है। कल एक ऐसा आया कि डबल मास्क लगाना पड़ेगा। आपको लगता है कि और ज्यादा प्रचार की जरूरत है, लोगों को और ज्यादा बताने की जरूरत है कि क्या करना है इस सेकेंड वेव के लिए? राघव चड्ढा जी, देखिए 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि दिल्ली ने पिछली बार जब कोविड रूपी राक्षस ने अपना सर उठाया था और उसका प्रकोप देश की राजधानी में और पूरे देश में छाया था, तब दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने एक नया मॉडल कोविड की लड़ाई के लिए इजाद किया था, जिसे लागू किया था, जिसकी तारीफ दुनिया भर में, देश भर में हुई और बड़ी सक्सेसफुली सरकार ने और लोगों ने मिलकर कोविड की लड़ाई लड़ी और कोविड की जिस गति पे वो बढ़ रहा था उसे कम किया और लोगों को ठीक किया। ये एको हो रहा है, प्लीज अगर एको ठीक करा दी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद अब एक 4th वेव जो दिल्ली के अंदर कोविड की आई है, ये बहुत कंटेजियस है, यानी कि ये ज्यादा रेट पे फैल रही है। इतनी फास्ट पुरानी वेव्स में कोरोना वायरस नहीं फैल रहा था जितनी ये वेव फैल रही है, लेकिन उससे लड़ने के लिए 3-4 चीजें हैं। जहां तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात है, पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड कैपेसिटी और पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में मुहैया कराया हुआ है। प्राइवेट भी है, सरकारी भी है और अभी भी दिल्ली के अंदर कई हजार बेड वेकेंट है। तो घबराने की इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी आवश्यकता किसी को नहीं है। जहां तक लोगों की बात करी आपने अवेयरनेस की बात करी, बहुत जरूरी चीज आपने हाईलाइट करने का प्रयास किया। उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, जो लोगों के अंदर और एक बड़े तबके में समाज के कहीं ना कहीं एक लापरवाही आई है, जैसे अंग्रेजी में हम कह रहे हैं कि कोविड फटीग है, यानी कि इस महामारी से थक गए हैं लोग। 1 साल हो गया घर पे बैठे, अपना काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, स्कूल कॉलेज ठीक से नहीं चल रहा, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। सब लोग कोविड से परेशान और थक गए हैं। उसी के चलते एक लापरवाही सी हर एक के अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसके चलते जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सामाजिक दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथों की सफाई रखना, वो उस लेवल पे उसका पालन नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे उसका पालन आज से कुछ महीने पहले हो रहा था। इसीलिए आज जनता से हम भी ये लगातार राघव मैं आपको रोक रहा हूं। एक कॉमन राघव, मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है। आप आम आदमी पार्टी के हैं, मेरे साथ कांग्रेस के अभी पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उससे पहले बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय थे, उससे पहले अनिल जैन थे। एक चीज कॉमन बताऊं क्या है, सारे के सारे पॉलिटिशियंस राघव, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, सबके लिए, बीजेपी, कांग्रेस, आप, एसपी, बीएसपी, सब जनता पे डाल देते हैं कि जनता इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। वो एक चीज हो सकती है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं अवेयरनेस हो, लेकिन क्या हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मेरा एक सवाल है, क्या हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे को पता है दिल्ली सरकार हमेशा कहती है कि सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं करता, सेंटर हेल्प नहीं करता, एलजी हेल्प नहीं करते, क्या इस समय भारत की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ नहीं आ सकते? Can't the chief minister and the LG sit together and say कि भाई हमारे बच्चों के लिए ये चाहिए, हमारे युवाओं के लिए ये चाहिए, हमारे बुजुर्गों के लिए चाहिए, करो ये लाके? जी राघव,
जो भी पत्रकार या जो भी व्यक्ति दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत करीब से देख रहा है और पिछले 1 साल में खास तौर पे देखा है, तो उसने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार केंद्र सरकार के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस कोविड-19 की लड़ाई को लड़ा। इसमें कई सारी दिक्कतें हमें उनके साथ आई, कई सारे हमारे ऐसे निर्णय थे जिसपे उन्होंने अपनी मुहर नहीं लगाई या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करा, लेकिन हमने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया, हमने उसे अपने तक रखा। हमने कहा ये सारे जो राजनीतिक विरोध हैं, जो राजनीतिक हमारे आपस में फर्क हैं, डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम आराम से बाद में निपटाएंगे, पहले साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पे हमें सरकार के सामने झोली फैलानी पड़ती है और दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उनका बेटा, उनका बड़ा भाई अरविंद केजरीवाल वो झोली फैलाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमें ये कहा गया था ऐश्वर्या जी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई तो आ गई इस देश में, वैक्सीन जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो तो आ गई। अब आज अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में देश की राजधानी में और देश के कई राज्यों में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और इतनी वैक्सीन हिंदुस्तानियों को नहीं लगी जितनी वैक्सीन अफ्रीका, अमेरिका और न जाने कौन कौन से देशों को भेज दी गई, अगर ये सवाल हम उठाते हैं तो इसे राजनीतिक रूप से ना देखें। हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है। नाइजीरिया, युगांडा, केनिया के लोगों को वैक्सीन बाद में लगा लेगी भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार का पहला दायित्व देश की जनता के प्रति बनता है जिसने सरकार को चुना है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर दूंगा, टीकाकरण कर दूंगा, अगर मोदी सरकार मुझे पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे दे और वैक्सीन लगाने की छूट। तो हेल्थ मिनिस्टर तो कह रहे हैं राघव चड्ढा की कमी नहीं है वैक्सीन के प्रोसेस। राघव चड्ढा हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि कमी नहीं है उनके पास। हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कमी नहीं है, आपको जितनी चाहिए लीजिए, बस वेस्ट मत करिए। उड़ीसा लीजिए आप। उड़ीसा के पास 1 दिन का स्टॉक है, महाराष्ट्र के पास 2 दिन का स्टॉक है जहां 700 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वहां वैक्सीन शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर भी मात्र 5 से 6 दिन का स्टॉक बचा है। हर जगह शॉर्टेज है। कौन कह रहा है शॉर्टेज नहीं है? एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से आप ये मुझे बयान दिलवा दें, चाहे वो बीजेपी का ही हो, कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देश का हेल्थ मिनिस्टर दे रहा है वैक्सीन, इसलिए राघव देश का, किसी प्रदेश का नहीं, उसके 2 देश का हेल्थ मिनिस्टर वो जो पूरे देश के, भारत के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं हर्षवर्धन कि हमारे पास एम्पल अमाउंट है, जितनी वाइल्स चाहिए लीजिए। नहीं दे जी नहीं, वाइल्स स्टेट्स को भी तो देनी होंगी ना। वाइल्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गोडाउन में पड़ी हैं या सीरम इंस्टीट्यूट के गोडाउन में पड़ी हैं, जब तक वो राज्य सरकार को सौंपी नहीं जाएंगी उन वाइल्स का कोई फायदा नहीं है। और केंद्र सरकार तो अक्सर ऐसे बयान देती है और उनके इन बयान का अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है, वो राज्य सरकारों को पता है। आज आप अपना फोन उठाकर देख लीजिए, गूगल कर देख लीजिए, हर राज्य के पास औसतन 2 से 5 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, हिंदुस्तान की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वाहवाही लूटने के लिए या जो भी कारण रहा उसके चलते 650 लाख, ध्यान से सुनिए, 650 लाख वैक्सीन की डोज एक्सपोर्ट कर दी अन्य राज्यों को, अन्य देशों को, और हिंदुस्तान के राज्यों को उतनी वैक्सीन नहीं मिली। अगर हम केनिया, युगांडा, नाइजीरिया और न जाने कौन कौन से देशों के लोगों को वैक्सीन लगाने में ज्यादा रुचि लेंगे और अपने देश के लोगों को कम वैक्सीन लगाएंगे तो कोरोना तो फैलेगा ही। तो मुझे लगता है कि वो जो नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब उसे लागू करने का समय आ गया। अगर थोड़ी थोड़ी ढिलाई जनता में हो रही थी उससे भी कम करेंगे, लेकिन वैक्सीन तो लगाएं। वैक्सीन अगर एक सुरक्षा कवच है, बिल्कुल तो है, इसके हर नागरिक को पहनना जरूरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं आपको और बता दूं, अभी जो प्रधानमंत्री जी बोलिए राघव जी, बताइए, पैनल डाल दीजिए। हाँ जी, बताइए राघव। राज्य के सारे लोगों को 4 महीने के अंदर राघव के साथ हमारा फ्रेम चला गया, मैं जाऊंगा, मैं सारा पैनल के पास जा रहा हूं। तोहिन सिन्हा है, संजय सेठ है, एमपी है लोकसभा के, रांची से मेरे साथ जुड़े हुए स्वाति महेश्वरी है, वरुण पुरोहित है, सुजाता पॉल है मेरे साथ। मैं सबसे पहले संजय सेठ के पास जा रहा हूं। तोहिन जी, आपने बहुत वेट किया, बहुत धन्यवाद, लेकिन एक वीडियो आई है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और मैं पूछना चाहता हूं संजय सेठ जी से, ये वीडियो आपने देखी है सेठ साहब? ये आप ही के प्रदेश, ये रांची से है, और ये एक बिटिया करहा रही है दर्द में क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है,
और मंत्री निकल जाते हैं सामने से, मंत्री निकल जाते हैं सामने से। संजय सेठ जी, ये मेरे लोकसभा क्षेत्र के झारखंड कैसे होने दिया आपने? ये आपने कैसे होने दिया? आप सांसद हैं, आप जिम्मेदार हैं। झारखंड की राजधानी रांची की ये घटना है और एक बेटी ने जब कल दर्द व्यक्त किया, पूरा झारखंड शर्मसार है और हम सब के आंख से आंसू निकल रहे। लेकिन यहाँ की जो सरकार, जेएमएम कांग्रेस की सरकार, जो बिल्कुल तरह रांची को एक स्मशान घाट बना दिया। हम क्या कह सकते हैं कि लाशों पे ये राजधानी टिकी हुई है। पहली बार जिंदगी में हमने सड़कों पर लाश जलते हुए देखा है, लेकिन राज्य सरकार को कोई मतलब। अरे आप राज्य से, संजय जी आप सांसद हैं, संजय सेठ जी आप सांसद हैं, आप बीजेपी से आते हैं, लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस करने का समय नहीं है। मैंने हरेक, चाहे वो पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर हो या कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैंने सबसे ये कहा है आज, ये समय सुजाता पॉल कांग्रेस बीजेपी करने का नहीं, ये भारत की, ये देखिए ये तस्वीर। नहीं, आज से 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन को, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आइए हम सब मिलजुल कर इस युद्ध को जीतें, एक साथ लड़ें। कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक साल ये सरकार चुप बैठी रही, कहीं आइसोलेशन सेंटर नहीं, कहीं कुछ नहीं। किस बात का इंतजार था? और आप देखो कि पूरी की पूरी सरकार मधुपुर में एक छोटे से चुनाव में पूरी सरकार पिछले 1 महीने से व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है। अब आप देखो, रात भर पीड़ित जो है, जो एम्बुलेंस में घूमते रहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, कहीं कोई बेड नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं खड़ी की इन्होंने 1 साल के अंदर। इनका एक ही रोना रहता है, केंद्र सरकार मदद करे, केंद्र सरकार उनको पैकेज। केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ दिया, आपने व्यवस्था नहीं खड़ी की, आपने किसी प्रकार की आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाया, आपने कोई बेड की व्यवस्था नहीं की। और यही पीड़ा एक बेटी ने अपनी बयां की स्वास्थ्य मंत्री के सामने। और आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड की जनता आंख से आंसू निकल रहे हैं जनता के। सेठ साहब, ये कांग्रेस बीजेपी करने का समय नहीं है। मैं सिर्फ यही आपसे कह रहा हूं, सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वहां जाना चाहिए था, उस मंत्री से पूछना चाहिए था। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आ रहा हूं, तोहिन सिन्हा के पास जा रहा हूं। तोहिन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सांसद साहब रुकिए, अरे सांसद महोदय रुकिए। तोहिन सिन्हा, मैं जानता हूं आपने बहुत वेट किया है, थैंक यू सो मच आप सबका, पूरे पैनल का, वरुण जी आपका भी। तोहिन, मैंने सबसे ये पूछा है, कांग्रेस बीजेपी करना बंद कीजिए। राघव चड्ढा आए, बोले आम आदमी पार्टी सब कुछ कर रही है, बीजेपी नहीं दे रही है हमको। कह रही है सारी वैक्सीन बाहर जा रही है, डॉक्टर महेश्वरी भी है, कह रही है सारी वैक्सीन बाहर जा रही है, भारत को नहीं मिल रही है। तोहिन सिन्हा, सुजाता पॉल जी बताइए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस इंपॉर्टेंट विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा सभी पैनलिस्ट से, क्योंकि एक विषय बड़ा संजीदा है, बीच में इस डिबेट में कोई ना बोले। कोई नहीं बोल रहा है, एक-एक करके। जो वैक्सीन का जो गणित है, मैं आपको संक्षेप में समझा दूं। जब हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया था 14 जनवरी में, तब हमारी एक स्टॉक पाइल थी 100 मिलियन डोजेस की, और निरंतर जो है हर महीने लगभग 70 मिलियन का उत्पादन हो रहा है, जो कि बहुत मॉडरेट फिगर में बता रहा हूं। दोनों अगर कंपनीज को हम मिला ले तो, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, तो कुल मिलाकर जून एंड तक हमारे पास 442 मिलियन का उत्पादन होगा और 100 मिलियन का जो है स्टॉक फाइल होगा, तो कुल मिलाकर होते हैं 520 मिलियन। इसमें अगर हम 80 मिलियन घटा दें जो कि बाहर भेजे गए हैं, तो फिगर होता है 440 मिलियन, और लगभग जो है 10 करोड़ से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है। अगर उसको घटा दें तो 340 मिलियन होता है। तो बाकी बचे जो भी 75 दिन है जून 30 तक, अगर 4.25 मिलियन भी प्रतिदिन हम करते हैं तो बहुत आसानी से वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी हमने स्पुतनिक को भी स्वीकृति दी है, तो मेरा ये मानना है कि मध्य मई तक हम लगभग 6 मिलियन लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट कर रहे होंगे, तो वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा कि डॉक्टर अनिल जैन ने भी बताया कि इसकी एक प्रक्रिया है, जब एक जगह से वो पूरे राज्य में एक जगह पर आती है, उसके बाद जो वितरण की जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। अगर राज्य सरकार का फोकस केवल सेंटर को ब्लेम करना हो तो इस वितरण के प्रोसेस में राज्य सरकार फेल कर जाती है। आज बड़े विनम्र तौर पे मैं निवेदन करना चाहता हूं उद्धव ठाकरे से कि आज ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, जिससे लोगों की जान जा रही है, आप प्लीज उस पर फोकस करें। पिछले एक हफ्ते में निरंतर 3 या 4 कॉल मुझे आए हैं इमरजेंसी में, जहां लोगों को बेड की जरूरत है, बेड मुहैया नहीं हो पा रही है, उस पर फोकस करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए
काउंटर कर रही है तो सुजाता पॉल काउंटर कर रही है। डॉक्टर महेश्वरी सुजाता जी बोलिए। लेकिन मैं इनसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो तमाम इलेक्शन रैलीज हो रही है, क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए थी? ये क्यों फैली है? क्या इस वक्त सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि स्टेट्स को कि ये जो कमी की भी बात हो रही है इसको भी देखा जाए? सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक्सपेंशन के लिए उन्हें 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद जी को देखिए, अभी 9 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी इसमें नीति कर रहे हैं क्योंकि वे फॉरेन वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। जब डॉक्टर स्वाति महेश्वरी डॉक्टर की तरह बोलिए। देखिए, कोई राजनेता, चाहे वो संजय सेठ हो, अनिल जैन हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, वो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। कांग्रेस की सरकारें कहती हैं हमारे पास आ नहीं रहा, महाराष्ट्र में कहते हैं हमारे पास है नहीं, राघव चड्ढा कह रहे हैं हमारे पास आ नहीं रहा, बाहर भेज रहे हो। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, वरुण पुरोहित जी। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या जी, अगर आपको याद हो तो पहले हम लोग एक गाना सुनते थे टीवी के ऊपर, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लेकिन आजकल आप देखिए हर किसी के सुर अलग अलग ही भाग रहे हैं और बहुत दुख की बात है कि हम सकारात्मक ऑपोजिशन नहीं देखते हैं। ऑपोजिशन का काम यही है कि कहीं कमी पेशी है तो उसको उजागर किया जाए और जो भी लूप होल्स गवर्नमेंट की तरफ से रह जाते हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन अब जो आप रोल देखते हैं वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना, ऑपोजिशन केवल बाल उखाड़ने में और मत स्लिंगिंग में ही लगी हुई है। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखता कि सकारात्मक ट्वीट्स आते हो या लोगों की पिक्चर्स आती हो जो ऑपोजिशन की हो कि हमने वैक्सीन लगवा ली, आपको भी आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वरुण जी 30 सेकंड, समय कम है। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं आज, डॉक्टर स्वाति समय कम है मेरे साथ। वरुण पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। आपने बहुत बढ़िया इश्यू उठाया, लेकिन आपने देखा होगा डिबेट में अभी बीजेपी के सांसद थे रांची वाले अनिल जैन साहब थे, ये भारतीय जनता पार्टी का स्तुति गायन करने में लग गए। आपने देखिए राघव चड्ढा जी अरविंद केजरीवाल का स्तुति गायन करने में लग गए। मैं भी कह सकता हूं अशोक गहलोत जी की सरकार नंबर 1 आई, नो मास्क नो एंट्री का लॉ सबसे पहले हमने बनाया। पर ये सब चीजें आपने जो कहा ये सब पीछे छोड़नी चाहिए। पर ये आज भी इनकी मानसिकता राजनीतिक हो रही है, सामाजिक सोच इनमें आ नहीं रही है। अब वैक्सीनेशन की बात है, डॉक्टर हर्षवर्धन आचार्य जी जैसे, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत कम आदमी रह गए, बहुत ही सज्जन और सरल स्वभाव के। नहीं, आप ये पर्सनल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप सबसे, तुहिन सिन्हा ने जो कहा, मैं ये कह रहा हूं संजय सेठ जी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इस समय सबको साथ आना पड़ेगा, समय कम है। आप सबने वेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद तुहिन। हम दोबारा इस पर डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, राजनीति छोड़िए, भारत की जनता के लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के बुजुर्गों के लिए एक साथ आइए। कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, एसपी बीएसपी छोड़िए, शिवसेना टीएमसी छोड़िए, आइए अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, क्योंकि ये वेव जो कोविड की है वो ज्यादा खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।